हेलो, वेलकम टू मुसास एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले हमने कल बात की थी इसी के बारे में कि डिज़ायर और डिमांड में क्या फ़र्क है और ये होते हैं दरअसल क्या। आज पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है। हमारे पास ये कानून है इकोनॉमिक्स के अंदर, सबसे पहला कानून आता है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। डिमांड कहते हैं तलब को, यानी किसी भी चीज़ की ख्वाहिश को जो साथ में परचेजिंग पावर लिए होती है। तो परचेजिंग पावर के अलावा डिमांड नहीं हो सकती और वांट के अलावा डिमांड नहीं हो सकती। दोनों का होना ज़रूरी है, वरना डिमांड नहीं होती। वो या सिर्फ डिज़ायर होती है या तो सिर्फ परचेजिंग पावर होती है। आते हैं यहाँ पर, इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन डे व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉल्स कंज्यूमर्स परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ वही बात हो रही है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और अगर किसी चीज़ की प्राइस गिरती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एप्पल की बात की जाए तो एप्पल अगर एक शख्स खरीदता है एक प्राइस पर, कल वो प्राइस बढ़ जाएगी उसकी, तो वो उसकी अपनी डिमांड कम कर लेगा। अगर उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो वो अपनी डिमांड बढ़ा लेगा। तो ये होता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड लॉ ऑफ डिमांड। यानी समझ गए आप लोग कि जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, और जब डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्राइस कम ज़रूर हुई है। आते हैं यहाँ पर कहा गया है कि प्रोफेसर मार्शल ने इस लॉ ऑफ डिमांड को एक स्टेटमेंट के ज़रिए से वाज़ेह कर दिया है कि ये हमारे पास है क्या। आते हैं स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर है, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, द अमाउंट ऑफ डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज विथ फॉल इन प्राइस। कह रहे हैं कि और चीज़ें से एक जैसी रहनी चाहिए, और चीज़ें कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। मतलब ये है इसका कि अगर इंसान की इनकम है तो वो रहनी चाहिए कांस्टेंट, वो बढ़नी नहीं चाहिए, और ओकेजन्स ना है हमारे पास तब ये लो चलता है। इसके अलावा कोई फेस्टिवल्स ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो तो हमारे पास तब ये लो चल सकता है। वैसे नहीं, हमने पहली वीडियो में बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में, उसके अंदर हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 में कि जो हमारे पास इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं वो हमेशा कंडीशनल होते हैं। कोई ना कोई कंडीशन सामने अपने पास रखते हैं कि ये कंडीशन होगी तब ये लो काम करेगा। अदर थिंग्स में भी उसी की बात हो रही है कि कुछ कंडीशंस है उसके होने चाहिए, वरना ये लो अनवैलिड होगा, वहाँ पर अनइफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग कि वही बात की जा रही है कि जब डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं प्राइस कम हुई होती है, और जब डिमांड कम होती है तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ी हुई होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन बाय स्केड्यूल की तरफ। यानी कि हम अब बताएंगे कि लॉ ऑफ डिमांड असल में क्या होता है। उसको हम किसके ज़रिए बताएंगे? स्केड्यूल के ज़रिए बताएंगे कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे होता है। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक इंसान ने मैंगोस ख़रीदे हैं जिनकी प्राइस यहाँ पर है रुपीज़ में लिखा हुआ है। आप अपने मुल्क की कंट्रीज़ में, अपनी जो कंट्रीज़ की जो करेंसी होती है उसमें भी आप लोग कन्वर्ट करके या उसके मुताबिक भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास डिमांड दी गई कि डिमांड कितनी है मैंगोज़ की। पहले हमें कहा गया है कि जब हमारे पास प्राइस थी 50 रुपीज़ पर किलोग्राम ऑफ मैंगोस, तब हमारे पास डिमांड थी 10 किलोग्राम। जब 40 पर आ गई हमारे पास प्राइस मैंगोस की, तब हमने अपनी डिमांड को 20 कर लिया। जब 30 पे आई प्राइस, हमने 30 पे कर ली अपनी डिमांड। जब 20 पे थी तो हमने 40 कर ली। जब 10 पे थी तो हमने 50 कर ली। यानी कि प्राइस जब ज़्यादा थी तो हमने डिमांड को कम रखा, जब प्राइस कम होती गई तो हमने डिमांड को बढ़ाना शुरू कर दिया। ओके, अब अगर इसको बॉटम से पढ़ा जाए तब भी वाज़ेह होता है। जब प्राइस कम थी तो हमने ज़्यादा ख़रीदा, जब प्राइस बढ़ती चली गई तो हमारी डिमांड भी कम होती चली गई। ये होता है नेगेटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, आते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन में हमारे पास यही बात हो रही है कि जब कोई भी इंसान ये देखता है कि प्राइस किसी चीज़ की बढ़ रही है तो वो अपनी डिमांड को कम कर लेता है। मिसाल के तौर पर यही बात लेने कि मैंगो जब 50 रुपीज़ पर किलोग्राम थे तो हम उसी पर्सन ने 10 डिमांड रखी, 10 यूनिट 10 किलोग्राम डिमांड रखी। जब 10 तक पहुंच गई प्राइस, तब उसने अपनी डिमांड को 50 तक पहुंचा लिया। ये सिर्फ मैंगोज़ पर नहीं, जहाँ जहाँ आप चाहें तो आप वहाँ लगा सकते हैं। अच्छा, अब करते हैं एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग। अच्छा, इसको याद रखिएगा
इसको याद रखिएगा आप लोग इस टेबल को, ताकि आप लोग जो भी ग्राफ आ रहा है आपको वो समझ आए। आते हैं हम लोग इस ग्राफ की तरफ, एक्सप्लेनेशन बाय ग्राफ के। हमने एक वाई एक्सिस पर प्राइस रख ली और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड रख ली। वाई एक्सिस में हमेशा वही चीज़ आती है जिस पर लो डिपेंड करता है, यानी लो ऑफ क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। जब प्राइस नहीं होगी तो लो ऑफ क्वांटिटी डिमांड नहीं होगी। ओके, तो हमेशा वाई एक्सिस में वो आता है जिस पर एक्स एक्सिस डिपेंड करता है। यहाँ पर वही मिसाल दी गई कि ज़ीरो, हम जब प्राइस 10 थी तो हमारे पास डिमांड कितनी आ रही थी, 50 डिमांड आ रही थी। जब प्राइस 20 थी हमारे पास डिमांड आ रही थी 40 किलोग्राम हमारी थी। जब 30 प्राइस बन गई हमारे पास तो 30, जब 40 तो 20 पे आ गई, जब 50 पे तो 10 पे आ गई। अगर इसी तरह ऊपर से देखा जाए तो यही हमारे पास आ रहा है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, और जब प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, इस ग्राफ को बनाने में कुछ बच्चों को मुश्किलात आती हैं, तो उसके लिए हल सिर्फ इतना है कि आसान से आपने दो लाइनें खींचनी है। इन दोनों के बीच में जितना फासला आप दे रहे हैं, इन दोनों के बीच में अगर आप 2 सेंटीमीटर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर देना है, जिससे ग्राफ आपका अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह करते करते आप पहुँच जाएंगे ग्राफ को पूरा करने में। इस डिमांड कर्व को हम कहते हैं DD, ठीक है, इसको हम डिमांड कर्व को DD भी कहते हैं। अच्छा, इस डिमांड कर्व के बारे में आपको अक्सर रुकावट MCQ में पूछा जाएगा कि इसका जो वो होता है स्लोप वो क्या होता है। तो आपने कहना होता है कि जो डिमांड कर्व होता है वो होता है लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड। ओके, ये होता है हमारे पास डिमांड कर्व का नाम होता है कि हमारे पास लेफ़्ट राइट डाउनवर्ड। और जो डिमांड कर्व होता है वो लाजमी है कि लेफ़्ट और डाउनवर्ड जाएगा, इसके अलावा नॉट बी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर वही बात की जा रही है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही, जब डिमांड कम हो रही तो उसके पीछे प्राइस कहीं ना कहीं कम ज़रूर हो रही थी। यहाँ मसला हो रहा होगा बच्चों को कि सर ये क्वांटिटी डिमांड क्या है। क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, बस इतना है कि डिमांड तो है मगर क्वांटिटी डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम ज़्यादा होगी, या प्राइस फ्लक्चुएट करेगी तो क्वांटिटी डिमांड फ्लक्चुएट करेगी। मगर जब प्राइस सेम हो तब जब प्राइस सेम हो तब अगर डिमांड फ्लक्चुएट करे तब कहला जाता है कि वो है लॉ ऑफ डिमांड। ओके, अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो वो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड, लॉ ऑफ क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस सेम है और डिमांड चेंज हो रही है तो वो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड कहलाया जाएगा। ओके, मैं दोबारा कहता हूँ कि इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड, नॉट अ लॉ ऑफ क्वांटिटी डिमांड। और अभी बात हो रही लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर कि हमने पढ़ा था ना पीछे, अदर थिंग रिमेन द सेम। तो देखिए ना, प्राइस तो वही रहेगी तो लॉ ऑफ डिमांड तो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास किसी शख्स की इनकम बढ़ती है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदेगा, एक क्वांटिटी को, एक प्रोडक्ट को ज़्यादा ख़रीदेगा, हालांकि प्राइस तो वही है। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। ओके, अगर प्राइस बढ़ रही कम हो रही इसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो वो कहलाया जाएगा लॉ ऑफ क्वांटिटी डिमांड। बस आप देते हैं याद रखना है। अगली वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं कि लॉ ऑफ क्वांटिटी डिमांड में और लॉ ऑफ डिमांड में बुनियादी क्या फ़र्क आते हैं। उम्मीद है आपको ये यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज लिखें, आपको उसका वैलिड जवाब मिलेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।